अच्छा बोलिए। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। हाँ मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। अच्छा। बाबा ने मेरी शौक से शादी मोबी किला किया। मोबी किला। मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह ओ है। जासर सिंह। हाँ मेरी सास की नाम रानी देवला है बाबा। अच्छा। मेरी गोतनी की नाम फूला रानी है। हाँ मेरे देवर की नाम बाबू रुदल सिंह है। वो तो समझ गया, लेकिन तू फिर ये सुरमलगढ़ कैसे आ गया? बाबा हाँ भगवान की चक्कर जब चलता है तो इंसान को कहां से कहां उठाकर फेंक देता है, कोई नो गारंटी। मेरी गौर सड़क की तरह चल रही थी। हाँ मेरे राज में देवगन की बसेरा था। अचानक बच्चे की झगड़ा होने से मेरी घर वीरान हो गई। क्यों इस तरह कर रहे हैं? अच्छा। हाँ बोल क्या? बाबा हाँ बोलिए। ये पापी सुरमल सिंह ने अच्छा। झूठ मूठ के मेला लगाया, हाँ एक नकली झूला लगाया अच्छा। और मेरे देवर के नाम पे ललकार कर लेटर भेज दिया। मोदी करके राजा रुदल सिंह, अगर तू माँ की दूध पिया, तेरे रागों में तेरे माँ की दूध दौड़ रहा है, हाँ तू मेरे राज में इस वक्त मेला देखने के लिए पहुंच तो तुझे छतरी मानूंगा, वरना हिजरा की औलाद है तो अपने बीवी की तरफ छिप जा। उसकी ताना मुझे बर्दाश्त नहीं गई बाबा। अच्छा। जब से मैं होश संभाली हूँ अपनी देवर के कष्ट को मैं बर्दाश्त नहीं की हूँ। अच्छा। वो पापी ने मेरे देवर को तलवार को ललकारा। बाबा अपनी होश आवाज को मैंने खो दिया। ये पापी के राज पहुंच गई। सारे सेनापति तंबू गिराकर सोया हुआ था। अच्छा। दुश्मन की झूला खाली पड़ा हुआ था। बाबा हाँ बोलिए। मैं कुछ समझी नहीं, झूला पर बैठ गए। अच्छा। जैसे मैं झूला पर बैठती पापी रावण की तरह आकार मार कर पहुंच गया। जोर जबरदस्ती मेरे साथ करने लगा। हाँ मैंने उसके साथ कलाई से कलाई लड़ाई, हाँ। लेकिन मेरी बाजू थक गई। मुझे उठाकर सुरमलपुर ले आया। रे सुरमल सिंह पापी जोर जबरदस्ती मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है बाबा। शादी करने के लिए? मैंने उस पापी से छुटकारा पाने के लिए मैंने 12 बरस की ढोंग रची हूँ कि मैं सदा व्रत बांटूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। किसके लिए? तो वो बाबू के लिए कि किसी रास्ते से मेरे अच्छा धैर्य धरो। कहा मेरे देवर भिखारी बन गया होगा, किस तरह मेरे देवर रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। अगर कोई साधु कोई महात्मा मेरे देवर को खबर पहुंचा देगा कि सुरमलपुर में एक नारी सदा व्रत बांट रही है, भोजन के लिए मेरे देवर जरूर आए। ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। धैर्य धरो। बाबा अगर मेरे देवर को आप खबर पहुंचा दीजिएगा बाबा, मैं अपनी बदन की चमड़ी उतार कर आपके पैर की जूती बना दूंगी बाबा। धैर्य धरो। बनिया राजा बचिया सुरमलपुर में राजा बनिया हर सुरमलपुर में वो जाना करिया बाबा या वाला हाथ से जा इच्छावर भोजन बाबा देवा तुम्हारो करबा भोजाना बचिया तोर हथिया करबा भोजान बचिया हम तो हर मिलता बाबा के मरैया खबर जानाई दियो खबर जनाई देवा दुनिया में जान खबर जनाई है देवा हमें महापान भोजना लेला बाबा सुरमलपुर में लौट के ये चलिए जाइयो तो शरणागरी ललिए भोजाना बचिया तोहरा सजा जतरा बनाई गल रे बाबा जी। ऐसे कैसे मेरे देवर विश्वास करेंगे कि हाँ सच बोलता है या झूठ बोलता है? बाबा मैं अपने हाथों की निशानी देती हूँ।
बच्चिया मेरे हाथों में उसका खरीदा हुआ कंगन। हाँ ये कंगन देखते हुए मेरे देवर पागल हो जाएगा। पागल होते ही मानते मेरे सुरमलपुर जरूर पहुंच जाएगा। बाबा हाँ ये कंगन इस भोजन से कुछ न एक दान में कंगन दे दो। देवर के दिल छै बाबा कंगन माथ में जा दिया हो संदेशा बाबा हमरो देवर जी दिया ना संदेश बचिया ककना दिया ना संदेश बचिया हाथ के कंगना जखनी कंगना देखतै देवर हुआ पागल हो गइले बाबा जइले हो जाना खबर जा नहीं देवे मोहब्बत किला नगा खबर जा नहीं बचिया हमें दुनिया खबर जा नहीं देवे मोहब्बत किला खबर जा नहीं देवे नगर मोहब्बत जीवन बचाता पागल के जा अपने जीवन बचाता ये हो बस्ते पागला किया तू गिरा बचबा घर की मूर्छा ओ पागल है किया ताहू रसत घेर लाई हरे जोगी बाबा के दुलारा रे सुनाले बाबू रे हमार अनहु सया जो दुलरुआ भैया सामना है पागल छोड़ा अरे तुम क्या हुआ बाप मर गया कि मैं मर गया बकता है मैं बाप मर गए हो तोरे बाप मर जेते तोरे हमर क्या मरते तोरा बहन के बाबा जिया पागल बाबा गाली देता हराम ज्यादा कहवा में रोबे हई तई दूला रामा भैया भैया कहई तई छोटका दूला किया तू रोबई बाबू रे बतिया दया हलिया बताई रजी तुर हाँ
दुलारा कराना पागल बानी जाए। अरे दुलरा कौन है रे? दुलारा कराना बाबा पागल बनी है दुनिया। अरे कितना हट्ठा कट्ठा है, तब खाना पेट के लिए पागल बनता है। तो दुलरा कौन है, कौन है रे? तुम क्यों पागल हो रहे हो? तोरे साना बेटा हमरा सन के बेटा है, क्या काम का है? मर दुनिया में जा पागल जो कहता है। रुको रुको उसको खो रहो चलाई दिली भैया दे किया तोरा नाम छियोर भैया के जान किया तू पागल बनल हर दुनिया। तोरा की जरूरी से कुछ नाम खा ले खाए लग अरे बेटा खा बेटा शराब दे देगा। ए बाबा हाँ बाबा ए बाबा बोबो ने बाबा दादा बाप बोबो बाबा अरे बाबा 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 साधु महात्मा है। साधु हाँ साधु देखिए मला है ना साधु चौक सारू चौक साधु साधु ओहो टीका वाला हाँ टीका संत बाबा संत बाबा हाँ खीरेर बाबा के दोस्त खिरहर बाबा के नहीं संत महात्मा आजकल देखते हैं कितना है। ओ जे माछ खाए छे माछ तक नहीं खाते हम बाबा जी माछ नहीं खाए छे ना लो ए बाबा हाँ कारोबा था में तो इन्हें लिट्टी चोरा के भागे हाँ यही चोरा लिया कहते तो लिट्टी चोरा लिया हम क्या चोरेंगे। ए बाबा हाँ नावन हो ओ बाबा तोरा लगने बेटे ई जे तो सुखाल दल हो जा सुखाल के अरे बरगा सुखाल के में लिट्टी दे तेरा दादी के बाबा जी आ रहे हैं। ताला लिट्टी कहाँ से लगे होंगे? अरे जो भोजन है वो दे दिया। जल्दी खा लो हम चलेंगे यहाँ से। अरे खाओ ना काय काम नहीं रोता है। दुलारा ने मिले भैया तू निचला किया देखी निचला रिमाइंड का भीख मंगा दे निचला भीख मंगा नहीं तो तू राजा है। भैया रे मरई छौ बाबू रे आई रे जा सुनो रे तू भैया रे भैया रे छौ बाबू रे तोरा दुनिया में तोरे साना भैया रह ऐसे बोलो ऐसे बोलो। दुनिया में जाए क्या हुआ उसका? घर से भागलिए बाबा तुम ही भगा दिया। अरे बेटे छटका दुलारा भैया तोरा
मिल जाई तो दुनिया रे साना भैया तोरा मिलत बाबू रे हर दुनिया भैया तोरा मिल जाए तो दुनिया रे सना सरना जहां ओ भैया रे हमारा तोरा मिल तो दुनिया बटिया जाए धन चाल जोगिबा अबका जतरा बनाई चलते अपना कुटिया सुनिए अरे फिर एक पागल आ गया लगता है या बाजा में जगलई में जहां पारा नाम बाबा सरला विपत्ति के मरल बाबा भटकौ जिया 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 बाबू लखरे बड़ी हमारा शरीर होइता अब तो हरा प्रणाम बाबा आशीर्वाद बाबू शेरा बाबा हाँ जैसे आपकी आवाज अच्छा मैंने सुना बाबा हाँ तो अपना झोपड़ी को जंगल में छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो आप जैसे संत महात्मा पर मेरा नजर पड़ गया बाबा और गुरुदेव की कृपा क्या कष्ट तुम्हें हो चुका क्या हुआ मेरे पास में कष्ट तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा कष्ट है कौन ऐसा कष्ट है मुझे बताओ बाबा हाँ मेरे पास में 5 वर्ष का मेरा बेटा है बाबा अच्छा बच्चा है अच्छा उसे आज भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा अरे भूखे है हाँ बाबा अगर आपके पास में दया धर्म है बाबा तो मेरे बेटा को जान को बचा लीजिए ठीक अगर मेरे बेटा को आज भोजन नहीं मिला बाबा मेरे बेटा भोजन के लिए इस जंगल में मर जाएगा बाबा नहीं तो उसके साथ साथ उसका माँ बाप भी मर जाएगा 3 व्यक्ति है रे हाँ बाबा अच्छा ठीक है सुनो हम तो जोगी महात्मा हैं रमता जोगी बाता पानी जाई धरता ही गा लेकिन मेरे पास में कुछ भोजन नहीं एक सामान है ये ले लो चले जाओ गाँव भोजन भी है तो ये ले लो क्योंकि अगर भोजन दे देंगे तो एक आदमी खाएगा 3 व्यक्ति है ना हाँ बाबा किसी दुकानदार को दे देना और वहाँ जो भी खाना होगा उससे लेकर खा लेना लेकिन भूखा मत रहो ये कंगन बाबा हाँ कंगन है अरे ये कंगन आपको कहाँ से मिला है कौन दिया है बच्चा हाँ बाबा हम अभी घूमते फिरते सुरमलपुर गए सुरमलपुर में चौबट्टी रास्ता पर एक अवला नारी सदा बरत मार रही है और वो भूखा को अन्न देता प्यासा का पानी निवस्त्र के पास बस देता लेकिन वही मुझे दान में दिया है चलिए ठीक है बाबा आप ये कंगन मुझे दे दीजिए हाँ जा रहा हूँ कोई सेठ के दुकान में दे करके कुछ दिनों के लिए मैंने राशन पानी भोजन लिया हाँ वही करते और जब तक मेरा जिंदगी बचेगा बाबा आपका याद कभी नहीं भूलेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जा सकते हैं बाबा ठीक है शिव नारायण नारायण नारायण
ये कंगन, इस कंगन सुरमलपुर चली गई और सुरमलपुर से वापस फिर इस जंगल में मेरे पास आ गई। ये एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए। मैंने उसी मेला में भाभी सोना की हाथ में, दोनों हाथ में ये कंगन पहनाया था और इस कंगन पर उसी रोज मैंने दोनों भाई का नाम लिखाया था। लेकिन आश्चर्य का बात है ये कंगन सुरमलपुर कैसे चली गई। और संत बाबा ने बोले कि वह सुरमलपुर में एक चौराहे रास्ता पर वह सादा बर्फ बांट रही। ठीक है, मैंने रानी को बुलाता हूं और ये कंगन का समाचार उसे सुनाता हूं। रानी क्या जवाब देती है? रानी सुन ले या रजिया, रानी है हमार, ये कबेरा ये चरानी ये मोरी सामना। कबेरा या जरानी समला सुनियो को सलरानी ये किला मोहब्बत सारे यो कुसाला पूछब जाना लई में जा साला बाबू पूछब जांगाले। जोगी बाबा ये रानी जल के दारायसान, संता बाबा मिल रानी ये जल के दारायसान। रानी गौरा का पूरा ये रात जोगी है बाबा ये बिलले गोरखपुर धाम के रानी क्या बात है? आज कई वर्षों के बाद संत बाबा ने इस जंगल में रानी मुझे दर्शन दिया और ऐसा कष्ट में संत बाबा का दर्शन पा करके रानी मैंने धन्य धन्य हो गया। रानी मैंने संत बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़ करके अपने बेटा के लिए भोजन मांगा। संत बाबा का झोला में कोई भोजन नहीं था, लेकिन संत बाबा ऐसा दान दिए हैं रानी, ऐसे दान दिए हैं कि न जाने कितने दिन तक बैठ करके जंगल में खाएंगे तो वह भोजन नहीं सकेगा। संत बाबा रानी इस जंगल में आए थे, वो जा रहे थे रास्ता होकर, फिर आपको मिल गया। हाँ रानी, क्या क्या करके गया है? रानी संत बाबा ने
दोनों हाथ का कंगन दिए और बोले कि जाकर के कोई सेठ के दुकान में हाथ या कोई बाजार में जाकर के इसे बेच दो, तुम जिंदगी भर तक बैठ करके खाओगे। बाबा के हाथ में कंगन, बाबा जिस हाथ में कमंडल रहना चाहिए उस हाथ में कंगन कैसे आ गया? इसलिए मैंने तुम्हें रानी बुलाया हूं कि तुम इस कंगन को पहचान कर कि ये कंगन किस रानी महारानी हाथ की है। मैं ये कंगन को क्या पहचानूंगी? क्यों? जब खुद अपने आप को पहचान में नहीं आ रही है तो मैं वह तो कंगन है। रानी तुम इस कंगन को नहीं पहचानती, लेकिन हम इस कंगन को पहचानते हैं। पहचानते हैं? हाँ रानी। कैसे पहचानते हैं? एक समय का बात है रानी, भाभी देवर दोनों मिल करके माँ गंगा हरिद्वार का गया था मेला देखने के लिए। मैंने उसी मेला में दोनों हाथ में भाभी को कंगन पहनाया था और उस दोनों कंगन पर दोनों भाई का नाम भी लिखा है। संत बाबा को मैंने बोला कि ये कंगन आपको कैसे मिला? संत बाबा ने बोले कि झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह सुरमलपुर में लगाया था, वही मेला देखने के लिए रानी सोना नाम की गई थी। उसी मेला से उसका दोला उठा करके ले गया है सुरमल सिंह शादी करने के लिए। शादी करने के लिए ले? हाँ, वह संत बाबा को कंगन इसलिए दिया है कि भाभी ने संदेश भेजा ही है कि जहां भी मेरे देवर मिले कम से कम ये कंगन मेरे देवर को मेरी समाचार उसको पहुंचा दीजिएगा। आते आते आप ही के हाथ वो कंगन आ गया। आ गया। मन में क्या विचार लिए? ना आपके पास सेना है, ना वो लगी तलवार है जिस तलवार से आपने सैकड़ों को हत्या किए थे। खाली हाथ कहीं जाना भी उचित नहीं होता है। इंसान जब घर से बेगाना हो गया तो क्या हुआ? रानी अफसोस की बात है, अगर भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह का शादी हो गया तो संसार में किसको मुंह दिखाने के लिए जिंदा रहेंगे? अब दिखाने के लायक भी आप नहीं। अगर उसके साथ शादी हो गया रानी तो देश देश के राजा महाराजा मुगल पठान सभी राज महाबा के नाम पर ताना मारेंगे, सभी राज महाबा के नाम पर गाली देंगे, सब आदमी राज महाबा के नाम पर थूकेंगे। किसको मुंह दिखाने के लिए रानी संसार में जिंदा रहेगी? ताना मारेगा कि मार रहा होगा, थूक फेंकेंगे मुंह भी खिला के फेंक रहा होगा। नौजवान बात उठा करके बोलता होगा, क्योंकि 12 वर्ष जब बीतने को चला है तो सैकड़ों साधु महात्मा को दान दी होगी। वह सैकड़ों साधु महात्मा किस किस जगह पर जाकर के यह बात को फैला दिया होगा। घर की प्रतिष्ठा नीलाम हो गई। इसलिए मेरा कहना है रानी कि तुम्हारी कहने से मैंने राज को भी बांट लिया, जिसका परिणाम मिल गया। अब ये तुम बता रानी की भाभी का साथ शादी हो रहा, अब क्या करेंगे? रास्ता अभी निकालिएगा, मैं वो रास्ते पर चलने के लिए तैयारी हूँ। ठीक है, तो मेरा कहना यह है रानी, इससे अच्छा है न संसार में भोजन भी मिलता है, न पानी मिलता है, न वस्त्र मिलता है। इससे अच्छा है रानी कि दर दर का ठोकर खाने से अच्छा होगा कि इस जंगल में आग लगा देते हैं और तीनों व्यक्ति इस अग्नि में जल करके मर जाएंगे। जब एक कोक का भाई पैदा किया हुआ भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है, यहाँ तक कि जिस पत्ते को चबा करके इस जंगल में गुजर बसर कर रही थी वो वृक्ष भी अब पतझार ले लिया है। मेरी गोतनी सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है, सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया
तो संसार में जी करके क्या करेंगे। इसी जंगल में आग लगा दीजिए, ताकि जंगल में आग लग जाएगा, जब आग अपने आप को विषैला विस्तार साबित हो जाएगा तो उसी अग्नि में कूद जाऊंगा।